हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। अपन ने अभी तक जो अपनी जो क्लासेज हुई थी इंग्लिश की, उनके अंदर अपन ने ग्रामर पोर्शन के जो बेसिक इंग्लिश जो ग्रामर थी उसके बारे में स्टडी की। और अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन से आपको रिलीफ दे करके एक बार मैं आपको बीच में एक दो पोइम करवा देता हूं, जिससे आप भी थोड़े से क्या हो, आपको लगे नहीं ऐसे कि भाई केवल ग्रामर ही ग्रामर, थोड़ा आप बोर नहीं हो ग्रामर्स के वजह से। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो भी आपको मैं साथ में क्लासेस है वो दो चार दे दूं, ठीक है। तो इसलिए आज की जो पोइम है अपनी वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपके सिलेबस के अंदर कितनी पोइम्स है? टोटल 4 पोइम्स है, ओके। और इन 4 पोइम्स के अंदर से एक जो आज मैं पोइम लेके आया हूं आपके लिए, जो बहुत ही इजी पोइम है और अच्छी पोइम है, और एग्जाम के अंदर इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन है हर साल मतलब क्वेश्चन इससे आते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग ये जो पोइम है इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। आपके पास कई बच्चों के पास अभी बुक नहीं होगी, सो आप लोग पहले क्या कीजिए, इसको अपनी नोटबुक है उसमें ये पोइमें उतार लीजिए। पूरी पोइम आपको उतारनी है, साथ साथ में जैसे जब मैं पढ़ाता था वैसे वैसे आप उतारते जाइए साथ में, जिससे क्या होगा कि आपके जो बिल्कुल भी जो बुक की जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो। इसीलिए मैंने पहले बोर्ड पे क्या लिखी है, ये बुक की जो पोइम है वो पूरी आपको आपके लिए उतार दी है, ताकि किसी बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम नहीं हो कि उसके पास क्या नहीं है, बुकें नहीं है, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हो इस पोइम को पढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आज की ये पोएम। देखिए, लोटस जो पोएम है वो तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। तोरू दत्त आपको पता है इंडियन राइटर है, जो पोइट है वो है। और ये जो है हिंदू मैथोलॉजी की बहुत सी जो बुक्स हैं उन्होंने पढ़ी थी, रामायण महाभारत की किताबें अच्छी से पढ़ी थी। और इसी का जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेगा इस पोएम के अंदर, कि किस प्रकार से तोरू दत्त है वो इंडियन जो कल्चर है या जो इंडियन जो चीजें हैं उनसे कितना क्या करती है, लगाव है वो रखती है, ठीक है। तो ये एक सोनेट है। क्या है? लोटस जो पोएम है वो क्या है? एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है देखिए, आपको बताता हूं मैं, ये आप लिखते रहे साथ साथ में। सोनेट क्या होता है देखिए, जो सोनेट जो होता है वो एक 14 लाइन की पोएम होती है, ठीक है। 14 लाइन, आप इसको काउंट करोगे तो आपको उसमें कितनी लाइनें मिलेगी? 14 लाइन मिलेगी, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये विशेष रूप से आपसे ज्यादा, हालांकि आपके ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोनेट है, ठीक है। जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे उसमें आप अदर जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं उसमें आप लोग क्या ये बातें लिख सकते हो कि दिस इज एन सोनेट, ओके। और देयर आर 2 टाइप ऑफ सोनेट्स इन इंग्लिश। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। Which one is this? This is Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnet. ओके, ये कौन सा सोनेट है? पेट्राकन सोनेट है, ठीक है। इतना याद रखना आप लोग, ये सोनेट है और पेट्राकन सोनेट है। अब मैं आपको पोइम पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको पूरी की जो इसकी जो थीम है उसकी जो एक तरीके समरी है वो आपको बता दूं, और इसकी पीछे की जो बैकग्राउंड है पोइम का वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, लाइन टू लाइन क्या करेंगे, पूरी पोइम को पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ओके। तो चलिए एक देखते हैं इस पोइम में क्या बताया गया। लोटस का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। लोटस क्या होता है? जो कमल का जो फूल होता है वो क्या होता है? लोटस से होता है, ठीक है। इंग्लिश में लोटस आपको पता ही होगा सबको कि कमल के फूल को लोटस कहते हैं। तो अब क्या होता है कि एक बार की बात है कि ये जो मैंने आपको पिक दिखा रखी है ये है फ्लोरा। कौन है ये? फ्लोरा है, ठीक है। फ्लोरा कौन थी? फ्लोरा जो थी द गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशन, फूलों व वनस्पति की जो देवी है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर। ध्यान रखना, इसमें जितने भी जो पात्र होंगे एक तरीके से जो कहें वो ग्रीक माइथोलॉजी के कई जो एक तरीके से जो डिटीज वगैरह है उनको लिया गया है, देवता देवी जो है उनको लिया गया है। तो आप लोगों के नाम नहीं सुने होंगे तो इससे सोचे नहीं आप लोग, अपने इंडियन जो है जो देवी देवता है उनमें से नहीं है। कई जैसे मान लो ये फ्लोरा है, इनको ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर है क्या माना जाता है? द गॉडेस ऑफ नेचर कह सकते हैं अपन, ठीक है। और गॉडेस ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूलों की जो देवी है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरा है वो कहा गया है। इसके पास क्या होता है कि एक जो फूलों की जो देवी है गॉडेस ऑफ फ्लावर, आप इसके आगे लिख लो फ्लोरा कौन थी? द गॉडेस ऑफ, गॉडेस लिखना आप लोग, गॉडेस ऑफ फ्लावर, फूलों की जो देवी है उसके पास, ठीक है। कौन आता है? यहां मैंने एक पिक बनाई है जो है क्यूपिड।
कौन है? क्यूपिड। कुपिड आपको पता ही है कौन है? कामदेव जिसे अपन कहते हैं। कुपिड कौन है? कामदेव। हमारे जो हिंदू वंश के अंदर आपको पता है कामदेव है द गॉड ऑफ लव। कामदेव कौन है? हु इज क्यूपिड इज द गॉड ऑफ लव। ओके, द गॉड ऑफ लव। ये किसके पास आते हैं? फ्लोरा के पास आते हैं और आकर के वो उनसे क्या करते हैं? सबसे जो सुंदर जो फूल होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल जो फ्लोर होता है, उसको क्या करता है? मांगे करता है कि भाई मुझे देवी आप क्या दीजिए? एक ऐसा सबसे सुंदर फूल दीजिए, बिकॉज आई वांट टू गिफ्टेड इट टू माई बिलेविड। वो अपनी जो प्रेमिका थी, बिलेविड थी, उसको क्या चाहता था? वो जो फ्लोर है, सबसे सुंदर फूल है, वो क्या करना चाहता था? गिफ्ट करना चाहता था। तो इसलिए उसने क्या, ये जो कुपिड है, ये देखिए यहाँ ऐसा माना जाता है कि उनके पंख होते हैं। कुपिड कामदेव जो है उनके पंख थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा ये सब इमेजिनेटिव है, पिक्चर से थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि वो क्या मानता है कि जो क्यूपिड है वो क्या माना उसने? वंस द क्यूपिड कैम टू फ्लोरा एंड आस्क्ड फॉर अ फ्लावर, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, एंड इट माइट बी द क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स और किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स। सभी जो फ्लोर होते हैं उनमें राजा मान सकते हैं, ऐसा सबसे सुंदर जो फूल हो वो मुझे आप क्या कीजिए? दीजिए, बिकॉज सो दैट आई कैन गिफ्ट इट टू माई बिलेविड्स। ओके, तब क्या होता है कि जो फूलों की जो देवी है, अब ये क्या कहती है या उनके दिमाग में क्या आता है? क्योंकि लंबे समय से क्या था, ये जो एक तरीके से जो टाइटल है, यूं कह सकते हैं, जो अवार्ड है, ऑनर है, कौन सा? द किंग ऑफ फ्लावर। इसका जो टाइटल है वो प्राप्त करने के लिए क्या चला? लंबे समय से क्या चल रहा था? जो एक जो फ्लोर था, रोज आप जानते हो फूल होता है, रोज गुलाब का जो फूल होता है वो, और दूसरा ये देखिए यहाँ कौन सा है? ये लिली का फूल है। किसका फूल है? ये लिली, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या चला था? लंबे समय से ये कंपटीशन चल रहा था, राइवल चल रहा था, प्रतिद्वंदिता चल रही थी कि भाई वो तो कहता है कि मैं सबसे सुंदर हूं, रोज तो कहता है कि भाई मैं सबसे सुंदर हूं, एक तरीके से मानी, और जो लिली है वो कहती है सब मैं सबसे सुंदर हूं। लंबे समय से दोनों के बीच में क्या चल रहा था? ऐसी प्रतिद्वंदिता वो चल रही थी। यू नो, लिली इज अ व्हाइट फ्लावर और इट्स लाइफ इज ओनली अ डे, बट इट्स लाइक वी मे से दैट वेरी ब्यूटीफुल, or in its short lifespan it gives so many delight and so many beauty to its viewer। अपने जो व्यूअर्स होते हैं, अपने जो उसके जो देखने वाले होते हैं, उनको क्या करता है? ये बहुत एक दिन के जीवन में, लिली एक व्हाइट फूल होता है जो केवल उसका जिंदगी क्या होती है? एक ही दिन की होती है, लेकिन इस एक दिन के अंदर यानी जिस रात्रि को ये क्या खिलेगा, अगले दूसरी समय 24 घंटे बाद क्या गिरे जाता है, लेकिन इस एक दिन के अंदर ही क्या करता है? ये बहुत सी खुशियां हैं लोगों को देके जाता है, उसको देखने वाले बड़े क्या होते हैं? खुशी होते हैं। दूसरी तरफ है रोज आप जानते हो गुलाब का फूल होता है, जिसके अंदर रेड और व्हाइट का जो मिक्स एक तरीके से कह सकते हैं अपन, जो गुलाब होता है, पिंक जो गुलाब होता है एक तरीके से अपन माने तो वो क्या होता है? बहुत ही सुंदर होता है। और ये दोनों क्या कर रहे थे? लंबे समय से क्या कर रहे थे? आपस में इसके लिए झगड़ा कर रहे थे कि भाई क्या हो रहा है कि भाई मैं तो, वो कहता है कि मुझे क्या दिया जाए, इसका टाइटल दिया जाए कि द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर का, और रोज कहता है कि मुझे क्या दिया जाए? सबसे सुंदर फूल होने का क्या दिया जाए? ताज दिया जाए, ठीक है। अब ये जो फ्लोरा है, ये काफी देर सोचने के बाद एक तरीके से कहें, और दूसरा एक जो देवी का नाम और आएगा, साइकी जो देवी है, ठीक है, उसका बारे में भी बात आएगी कि साइकी कौन होती है। साइकी वही है गॉडेस ऑफ नेचर है, जो प्रकृति की जो देवी है उसको साइकी कहा गया है। उसके मान लो बावर जो कुंज होता है, यानी कि गार्डन कह सकते हैं, बगीचा कह सकते हैं, वहां पे क्या हुए? दो पार्टी में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग किसकी तरफ हो जाते हैं? रोज की तरफ, और कुछ लोग मान लो क्या हो जाते हैं? लिली की तरफ। और ये ग्रुप किन के होते हैं? पोइट्स के होते हैं। कुछ पोइट्स है किसके बारे में प्रशंसा में अच्छे उसकी क्वालिटी बताते हैं, किसकी? लिली की बताते हैं। और कुछ जो पोइट्स होते हैं दूसरे ग्रुप वाले, वो किसके बारे में बताते हैं? रोज के बारे में बताते हैं, ठीक है। काफी देर होने के बाद फिर क्या होता है कि ये जो क्यूपिड है, मुझे वो कहता है कि मुझे ऐसा फूल दीजिए जो क्या हो? रोज जैसा गुलाब हो, मतलब गुलाबी रंग का हो। फिर कहता है नहीं मुझे तो क्या चाहिए? जो लिली जैसा क्या उसमें व्हाइट भी हो। और फिर कहता है कि मुझे एक ऐसा फूल दीजिए जिनके अंदर क्या हो? दोनों का ही मिक्सचर हो, यानी दोनों का वो थोड़ा व्हाइट भी हो उसके अंदर, और उसके अंदर क्या हो? पिंक कलर भी हो। तो अब क्या होता है कि ये जो देवी है, द फ्लोर ऑफ द गॉडेस ऑफ जो फ्लोर है, फ्लोरा, वो क्या करती है? उसे कौन सा फूल देती है? लोटस का। ये देखिए नीचे बना हुआ है, कौन सा फूल है? जो लोटस का जो फूल है,
वो क्या करती है, उसे देती है, और उसी क्या मिलता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लोर का क्या करता है, टाइटल है वो दिया जाता है। सबसे सुंदर फूल कौन सा माना गया है, लोटस का माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटी सी जो इंसिडेंट है, एक तरीके से यूं कहें इमेजिनेटिव जो इंसिडेंट है, यानी इसके थ्रू बताया गया है कि जो भी लोटस का जो फूल है, जो कमल का जो फूल है, वो क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा, और गॉडेस और गॉड और विष्णु, गॉडेस लक्ष्मी, ऑल आर द फॉन्ड ऑफ ए लोटस। सभी के सभी क्या है, इसके क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। आपको पता है कि भगवान विष्णु है वो क्या है, गुलाब के उसमें लोटस के अंदर क्या है, बैठे रहते हैं। देवी लक्ष्मी भी क्या करती है, उनके अंदर भगवान जो विष्णु होते हैं उनके हमेशा हाथ में क्या रहता है, जो कमल का फूल है वो रहता है। ठीक है, तो भारतीय देवी देवताओं के लिए क्या है, एक तरीके से माने अपने हिंदू देवी देवता जो होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रिय रहा है। और इसी के तहत क्या आता है, इसके बारे में बताया, आपको पता होगा ब्रह्मा जी भी इसी के अंदर मतलब बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये जो पूरी जो मैंने आपको थोड़ा समरी बताई है, ये कि हम क्या पढ़ेंगे इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो ये समझ में आया। तो एक बार फिर बताता हूं मैं, इसमें कौन कौन होता है। देखिए, जो फ्लोरा है, फ्लोरा कौन है, FLORA, फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर, फूलों की जो देवी है उसे फ्लोरा कहा जाता है, आपको पता होगा। ये क्यूपिड है, क्यूपिड कामदेव को कहा जाता है। ठीक है, द गॉड ऑफ लव। फिर ये रोज है, ये लिली है, आपको पता ही है। और इधर ये क्या हो जाता है, लोटस का जो फूल है वो है। ठीक है, तो शुरू करें। आप लोग साथ में आए हो कि आपने लिख लिया होगा, इसके वर्ड मीनिंग में आपको जैसे मैं बताता जाता हूं, आप लोग उनको साथ साथ में लिखते जाएं। ठीक है, अब मेरे पास थोड़ी सी बोर्ड पे जगह कम है क्योंकि मुझे पोइम भी लिखनी थी और आपको समझाना भी, ये दोनों एक साथ करना था, इसलिए पूरा थोड़ा सा बोर्ड है, उस पर जगह कम बची है। मैं जरा बोल के आपको ओरली वर्ड मीनिंग जो बताऊं, आप लोग उनको लिखते जाए अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, बोर्ड पे मैं कम लिख पाऊंगा, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, इसको समझते हो आप लोग। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इस पोइम के अंदर, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, that would of flower be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Bards of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno mien. But is the lily lovelier? Thus between flower faction ran the strife. In Psyche's bower, give me a flower, delicious as the rose, and stately as the lily in her pride. But of what color? Rose red? Love first choose. Then prayed, no, lily white, or both provide. And Flora gave the lotus, rose red, dyed, and lily white, the queenless flower that blows. Okay? So, in the first line, the poetess introduce us with the theme of the poem and with the background of the poem. Love came to her. Who is love? Love here refer for Cupid. लव वर्ड यहाँ पे किसके लिए आया है, क्यूपिड के लिए आया है। ध्यान रखना इसमें, लव जो वर्ड है उसमें आपको बताया मैंने, क्यूपिड कौन होता है, द गॉड ऑफ लव। ठीक है, सो लव कैम टू फ्लोरा। फ्लोरा कौन थी आपको मैंने बता दिया, फ्लोरा एरे जो कौन है, जो गॉडेस ऑफ फ्लावर है, फूलों की जो देवी है, उसके पास आता है कैम टू फ्लोरा, यानी जो क्यूपिड है वो किसके पास आया, फ्लोरा के पास से आता है। और आस्किंग फॉर ए फ्लोर, उसको क्या मांगा उसने, आस्किंग नहीं मांगना, उससे क्या मांगा, एक फूल मांगा। ठीक है, तो जो क्या था, प्रेम का जो देवता है क्यूपिड जो है वो किसके पास आया, एक बार जो फूलों की जो देवी है फ्लोरा उसके पास आता है और उससे क्या मांगा उसने, एक जो फूल है वो मांगा। That would of flower be undisputed queen. Undisputed, dispute का मतलब क्या होता है, मतभेद होना, और undisputed इस पे किसी प्रकार का कोई क्या नहीं हो, मतभेद नहीं हो, यानी बिना किसी मतलब कोई भी भ्रम के, कोई शंका के, वो क्या होना चाहिए, क्वीन, यानी कि सभी फूलों का क्या होना चाहिए, एक तरीके से रानी या राजा अपन कह सकते हैं, सबसे क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए, सभी फूलों को क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए। फूल ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, सभी फूलों क्या हो, राजा हो। ठीक है, तो देखिए, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, दैट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन।
कि एक बार क्या होता है कि जो क्यूपिड है, जो लव का जो कह सकते हैं देवता है, प्रेम का जो देवता है, कौन, क्यूपिड, वो किसके पास आता है, फ्लोरा के पास आता है और उसने एक ऐसा फूल मांगा जो सभी इसमें क्या हो, सुंदर हो, बिना किसी प्रकार के उसमें कोई वाद विवाद नहीं हो, यानी सबसे क्या माना जाए, वो सभी उसे सर्वसम्मति से उसे, यानी सर्वसम्मति से क्या माना जाए, ऑल एक्सेप्ट दैट दिस इज द क्वीन ऑफ फ्लावर। ओके, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स। एक तो कौन, लिली, याद रखना, एक तो कौन है, लिली, और दूसरा कौन है, रोज। ये लंबे समय से, लॉन्ग लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, लंबे समय से, लॉन्ग लॉन्ग मीन्स क्या हो गया, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, है आर कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स का मतलब क्या हो गया, प्रतिद्वंदी, क्या होता है, प्रतिद्वंदी। वी मे से दैट देयर वाज अ कॉम्पिटिशन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन Rose and Lily, that who is the most beautiful फ्लावर। सबसे लंबे समय से क्या चल रहा था, ये कंपटीशन चल रहा था कि भाई सबसे सुंदर कौन है, किस किस के बीच चल रहा था, लंबे राइवल्स कौन कौन से थे, ध्यान रखना, 2 राइवल्स कौन कौन थे, एक तो लिली, लिली को हिंदी में कहते हैं कुमुदनी, कुमुदनी का जो फूल होता है उसको लिली कहा जाता है, लेकिन आप लोग लिली वर्ड याद रखिए, हिंदी वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको उसी से समझना सीधा, इसका जीवन जो होता है वो एक दिन का होता है, ये विशेष बात होती है उसकी, और व्हाइट और पीला पड़ता सा फूल होता है इसका, ठीक है। चलिए, तो द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, इससे सम्मान को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से क्या थे, दोनों ही वो इस सम्मान को प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। हाई ऑनर, बार्ड्स ऑफ पावर हैड सन देयर क्लेम्स। अब देखिए क्या था, राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, ये जो सम्मान है उसको प्राप्त करने के लिए, ये जो ऑनर है उसको प्राप्त करने के लंबे समय से दोनों कौन कौन थे, रोज और लिली क्या थे, राइवल्स ही, प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। तो देखिए यहां तक अपन एक बार फिर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, पहले फर्स्ट जो चर्चा है कंप्लीट होता है कि लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, की जो लव था यानी जो कामदेव था वो किसके पास आता है, फ्लोरा के पास आता है, जो कौन है, फूलों की देवी है, और उससे उसने क्या मांगा, सबसे सुंदर जो फूल था, जो सभी फूलों का क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए, वो मांगा, और सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया होना चाहिए कि हाँ ये सही क्या है, सबसे सुंदर फूल है। और इसको प्राप्त करने के लिए क्या था, लंबे समय से दो बीच में क्या चल रहा था, ये जो सम्मान है कि भी सबसे सुंदर फूल कौन सा है, इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए है लंबे समय से क्या चल रहा था, एक तरीके से यूं कहिए अपन प्रतिद्वंदिता चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था, किस किस के बीच में, लिली और रोज के बीच में, ठीक है। फटाफट एक बार थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कीजिए, जितने मैंने बातें बताई जल्दी कीजिए, जितना भी मैंने आपको बताया है जल्दी कीजिए, लिख लिया क्या, आप फटाफट अपनी लाइन पूरा स्टेज लिख लीजिए आप लोग फटाफट, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, जल्दी कीजिए। लिख लिया, देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, बार्ड ऑफ पावर हैड सन देयर क्लेम, बार्ड्स वर्ड यूज फॉर पोइट्स, बार्ड्स जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, पोइट्स के लिए, ठीक है, जो कवि है, याद रखना, बार्ड्स, BARDS, बार्ड्स वर्ड है किसके लिए यूज किया गया है, पोइट्स के लिए, ठीक है। यहां मैं फिर लिख देता हूं, बार्ड्स यानी पोइट्स, बार्ड्स ऑफ पावर, कवियों का जो एक तरीके से कहें अपन जो ताकत है, आपका सभी जो कवि थे, कुछ जो थे किसके साइड में थे, लिली के साइड में थे कुछ कवि, और कुछ जो पोइट थे वो किसके साइड में थे, रोज के साइड में थे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बार्ड्स ऑफ पावर हैड सन देयर क्लेम्स, क्लेम्स यानी अपना दावे पेश किए, यानी कि कुछ ये क्यों कहा जाता है कि भाई लिली सबसे सुंदर है, और कुछ ने ये क्यों कहा कि भाई रोज है वो सबसे सुंदर है, इनके पक्ष में क्या किए, अपने अपने उन्होंने तर्क दिए, ठीक है। सो बार्ड्स इन जो कवियों का जो समूह था उसने क्या किए, जो क्लेम्स है अपने दावे पेश किए, अपनी कविताओं के माध्यम से क्या किया, दोनों तरफ वाले जो साइड्स थी, एक ग्रुप किसका था, लिली वाले का था, और दूसरा ग्रुप किसका था, रोज का था। सो दोनों ने क्या किया, अपने अपनी जो है वो जो क्लेम्स है, दावे है वो पेश किए, किसके बारे में, कि सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर है वो कौन सा है। तो बार्ड्स ऑफ फ्लावर, सॉरी बार्ड्स ऑफ पावर, कवियों का जो बार्ड्स है पोइट्स, ठीक है, जो समूह था वो क्या करता है, हैड सन देयर क्लेम्स, उन्होंने क्या किया, अपने दावे हैं वो गाय के बताए हैं। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द लिली पेल विथ हर जुनोमीन। अब कहते हैं पहला कि जो रोज है, जो गुलाब का जो फूल है, लिली वाले बोल रहे हैं कि जो गुलाब का जो फूल है वो क्या नहीं कर सकता,
कि जो लिली होती है, जो पैल लिली, पैल का मतलब पीली, पैल का मतलब थोड़ा सा पीलापन सा, व्हाइट और पीले जो कलर होता है उसका मिक्सचर होता है, उसको पैल कहा जाता है, पीलापन, पीला कलर होता है। लिली विथ हर जुनोमीन, जुनोमीन, ठीक है। जुनो इज ऑल्सो ए गॉडेस ऑफ गॉडेस इन ए ग्रीक मैथोलॉजी, ठीक है। जुनो भी कौन होती है, ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर कौन होती है, एक देवी जो होती है, और विशेष रूप से उसकी जो यूं कहीं अपेरेंस होती है, बैठने की जो स्थिति और है उसके लिए क्या कर जाती है, वो पहचानी जाती है, ठीक है। तो देखिए द रोज, जल्दी लिखिए, लाइन को लिख लीजिए, अभी जो मैंने आपको बताया है उस लाइन को आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट इसको लिख दीजिए। लिख लिया। अपनी जो अपेरेंस और के लिए क्या की जाती है, जो जुनोमीन यानी जो देवी है, ग्रीक मैथोलॉजी की भी एक गॉडेस है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर है जुनोमीन, कौन है, एक ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर क्या है, देवी है, ठीक है, जो स्ट्रेटली बैठने के लिए अपन कह सकते हैं, अपनी जो अपीयरेंस है स्ट्रेट सीधेपन के लिए क्या की जाती है, जानी जाती है। तो द रोज कैन नेवर टावर, रोज और सीधा, टावर का सीधा, स्ट्रेट बैठ नहीं सकता, सीधा नहीं रह सकता है, किसकी तरह है, लाइक द, किसकी तरह, पेल लिली विद हर जुनोमीन, यानी कि जुनोमीन की तरह, जो जुनो जो है, जो देवी है, एक तरीके से वो जैसे अपनी अपीयरेंस सीधे बैठने के लिए जानी जाती है, स्ट्रेट पर अपनी अपीयरेंस के लिए जाती है, वैसे कौन नहीं है, लिली तो है वैसी, लेकिन गुलाब वैसा नहीं रह सकता। ये कौन कहते हैं, रोज के जो, रोज के पक्ष में जो बोलने वाले जो पोइट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जुनोमीन, रोज जो है वो इसकी तरह क्या नहीं कर सकता, बैठे नहीं सकता, ठीक है। तो यहां तक अपन ने इस पोएम को आज देखा है। आप लोग पूरी की जो समरी है वो आपको अच्छे से आई होप समझ में आएगी, पीछे वाली अभी आधी पोएम हुई है, आधी अपनी जो अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन अब पहले आप लोग इतनी पोएम को अच्छे से रखें, कोई भी जो आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन वगैरह आपके आते हो तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपके लिए बाकी की जो पोएम है वो पूरी लेके आऊंगा, सेम चीजें हैं, किसी प्रकार से कोई परेशान नहीं है, आधी पोएम अपनी हो चुकी है और थोड़ी क्या है और बची है, ओके। सो स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहिए, अगली क्लास में मिलते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।